नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में पासा का चौथा टाइप देखेंगे। इसमें आज हम लोग विपरीत सतह की बजाय बगल की सतह कैसे ज्ञात करें, इस पर चर्चा करेंगे। ये आमतौर पर किताबों में छोड़ दिया गया है, कोचिंग क्लास में भी कम पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इस पर सवालें खूब आने लगी हैं। विपरीत वाले से थोड़ा सा ये ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए अगर आपको समझने में तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो फिर हमेशा के लिए समझ जाएंगे। इसलिए आप बिना स्किप किए बड़े आराम से धीरजपूर्वक देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। ऐसे ही मैं मान लीजिए 3-4 सवाल अगर लगवा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4, ये तीनों एक ही पासे हैं। ये अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं इनके अंक। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर 1, 5, 4, 2, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जानते हैं कि 1 से 6 तक में ही अंक होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से कोई अंक होगा तो इन्हीं में से कोई अंक यहाँ पे रहेगा। अब हमने विकल्प नहीं दिया है, विकल्प से कोई मतलब नहीं है, मेन है कि हम कैसे इस सवाल को लगाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी बगल की सतह ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले एक इस तरह का चित्र बनाइए जिसमें 4 खाने हों। ठीक है, पहले आप एकदम आयत की तरह 4 खानों का एक चित्र बना दिया। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको ऊपर से ऐसे इसको बंद कर देना है और नीचे से भी इसको ऐसे बंद कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक चित्र आपको और बनाना है, मतलब एक वर्ग कहिए या आयत कहिए, एक यहाँ पे। कुल मिला के आपको यहाँ से यहाँ तक में 6 खाने बराबर बराबर बना देने हैं। एक गोला आकार का ये खाना और एक ये खाना। ठीक, इतना बनाना बहुत आसान है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जिस पासे के बारे में पूछा गया है उसको छोड़ दीजिए। जो बचे शेष 2 पासे हैं जिनमें तीनों सतह दी गई है, उनको आधार बना करके सवाल हल होगी। अब आधार बनाकर हल होगी तो इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस तरह का पासा है, इसमें कौन सा नियम काम करेगा। तो देखिए 2, 3, 4, 1, 4, 5 इसकी एक सतह समान है। कौन वाली सतह समान है? ये जिस सतह पर 4 लिखा है वो सतह समान है, यानी इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यही जो 4 है जो दोनों में समान है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए बीचों बीच। ठीक है, और अब आप समझिए, इसको लिखने के बाद इन खानों में भी अंक लिखे जाएंगे। तो क्या लिखे जाएंगे? अब इसके लिए थोड़ा सा ठहर जाइए और पहले इसका अपोजिट ज्ञात कर लीजिए। जैसे 4 के दाएं क्या है? 2 के दाएं क्या है? 3। विपरीत जब ज्ञात करते थे ना, उस तरह से। फिर क्या है? 4 के दाएं है 1 और 1 के दाएं है 5। तो 2 का विपरीत हुआ 1, 3 का विपरीत हुआ 5, 4 का विपरीत क्या हुआ? जो इनमें नहीं है। तो क्या नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा? 6। तो यहाँ पर जो आपने 4 लिखा था उसका विपरीत 6 आप यहाँ पे लिख दीजिए। हमें विपरीत नहीं ज्ञात करना है, हमें बगल की सतह ज्ञात करनी है। फिर भी हमें बगल की सतह ज्ञात करने के पहले इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको पहले बता दिया था। तो 4 की विपरीत क्या होगी? 6। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई भी अंक आता है तो आप पहले उसका विपरीत ज्ञात करिए कि क्या होगा। उसका जो भी विपरीत होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? इतना लिखने के बाद अब आप इन चारों में लिखिए और इन दोनों को अभी छोड़िए, यानी इसे छोड़ दीजिए, अभी इसे छोड़ दीजिए, इसीलिए हमने इसको बाहर बनाया है। अब इन चारों में क्या लिखा जाएगा? तो इसे क्लॉकवाइज चलिए। 4 के बगल में क्या है? 2, 2 के बगल में क्या है? 3। तो 4 के दाहिने साइड यहाँ से शुरू करिए। 2 के दाहिने साइड 3, 4 के दाहिने 2 के दाहिने 3। तो यहाँ दाहिने से शुरू करिए, यहाँ से मत शुरू करिए। 4 के दाहिने पहला खाना में 2 के दाहिने 3। अब दूसरे वाले में जाइए, फिर यहाँ 4 है, 4 के दाहिने 1 और 1 के दाहिने 5। तो 4 यहाँ पे है, वही 4,
4 के दाहिने 1 और फिर 1 के दाहिने क्या होगा 5। अगर आप इसे लिखने में चूक कर देंगे, 1 को 5 की जगह 5 को 1 की जगह, तब सवाल गलत हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा हमने क्या बताया। जो कॉमन है उसको लिखने के बाद उसके दाहिने जो है पहले खाने में, फिर उसके बाद दूसरे खाने में, दूसरे वाले में जाइए, उसके बगल में जो है दाहिने उसको लिखिए, फिर उसके बाद लास्ट वाले को लिख दीजिए। इतना करने के बाद अब आपके पास 2 खाने बच जाते हैं। इसमें और इसमें क्या लिखा जाएगा? तो बहुत सरल है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है 2 उसको लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो इधर से फर्स्ट वाला 5 है उसको लिखा जाएगा। यानी 5 के बगल इधर से जो फर्स्ट नंबर पर है वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे इसके बगल जो है वो लिखा जाए। उन्हें दाहिने वाला बाएं, बाएं वाला दाहिने। कहने का मतलब 2 अंक 2-2 बार लिखे गए हैं। देखो 2 2 5 5। अगर आप इतना करना जान गए तो फिर चाहे जिसका बगल कहे आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमें पता करना है कि 2 और 5 के बाद यहाँ तीसरे नंबर पर क्या आएगा। तो बस आप शुरू कर दीजिए इसमें देखना कि 2 के बाद आना चाहिए 5 और 5 के बाद आना चाहिए कोई अंक। तो इसमें देखिए कि 2 कहाँ है और 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ भी है। तो आप किसी भी 2 को पकड़ लीजिए, चाहे इस 2 को पकड़ लीजिए, चाहे इस 2 को पकड़ लीजिए, जो आपकी मर्जी। तो चलिए हम इसी 2 को अगर पकड़ लें जो हमने लिखा है, तो 2 के दाहिने क्या है 5 और 5 के दाहिने प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ से चलिए दाहिने 2 के दाहिने 5 और फिर 5 के दाहिने 6। अब दाहिने का मतलब कि 2 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ नहीं चले जाना है, सुई की तरह घूमना है। तो 2 के दाहिने 5, 5 के दाहिने क्या, तो जहाँ ये तीर पहुँचा वही अंक होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 6। यानी आंसर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर 6 रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अगर आप मान लीजिए इस 2 को न चुनते, 2 यहाँ भी लिखा है, इस 2 को अगर आप चुन लेते तब भी 6 आता। कैसे? 2 के दाहिने 5, 2 के दाहिने 5, 5 गए। अब 5 के दाहिने कहाँ जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो नीचे ही आएंगे, तो फिर से आप यहीं आ जाएंगे। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए दूसरी सवाल है 2 3 5 4 5 6 1 4, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रहे जब बगल पूछा जाएगा तो कम से कम 3 पासा जरूर दिया रहता है, क्योंकि इन दोनों को आधार बनाया जाता है। अगर 2 ही रहेगा यहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह कर देगा तो करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। इसलिए जब भी बगल कहेगा ना तो 3 पासा जरूर रहेगा। अब जिसके बारे में पूछा गया है वो ज़रूरी नहीं है कि अंत में ही हो, पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जो बराबर है, जैसे ये और ये बराबर है, तो अब हम इसको आधार बना लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा अंक दोनों में है जो कॉमन है। तो 5 दोनों में कॉमन है, देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम 5 को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद 5 का अपोजिट क्या होगा वो यहाँ लिखेंगे, तब इसके बाद इन खानों को भरेंगे। तो 5 का अपोजिट पहले पता करें, तो 5 2 3, 5 2 3, फिर 5 6 4, 5 6 4। तो 5 का विपरीत 2 3 4 6 होगा नहीं, तो जो बच रहा है वही होगा। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना, 1 से 6 तक में 1 बचा है। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, 1। कन्फर्म। अब इन चारों को भर दीजिए। तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर यहाँ आइए 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4। अब जो इधर वाला है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो इधर वाला पहला अंक है उसको यहाँ लिख दीजिए। बस सवाल आपके लग गई। अब कह रहा है कि 1 के बाद, यानी 1 के दाहिने 4 और 4 के दाहिने क्या, तो आप पकड़िए कि 1 कहाँ पे है, 1 है यहाँ पर, और फिर 1 के बाद होना चाहिए 4, तो 4 कहाँ है, यहाँ है।
इसका मतलब यहाँ से ये तीर गया यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि एक तो बीच में लिखा हुआ है तो इसके दाहिने 6 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। इसीलिए ये जो गोला होता है ना वो पूरे में बनाया जाता है, ताकि जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ ये तीर चला जाए। यानी ये एक जो है इन चारों में संपर्क रखता है, कहीं भी जा सकता है। अगर यहाँ 1 के बाद 6 होता तो ये तीर यहाँ से 6 में जाता, 1 के बाद 3 होता तो ये तीर यहाँ से यहाँ जाता, 1 के बाद 2 होता तो यहाँ से तीर यहाँ जाता। बात समझ आ रही है ना? इसीलिए पूरा बनाया जाता है, और इसीलिए ये भी पूरा बनाया जाता है, ताकि 5 से हम डायरेक्ट 4, 6, 3, 2 कहीं भी आराम से जा सकें। तो खैर 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या, तो 1 के दाहिने 4 और 4 के दाहिने 6, घूमना ही है, अब यहाँ नहीं चले जाना है, 6 होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। आंसर बराबर 6, यानी 1, 4 और 6 होगा। अब आप चूंकि एक ही जगह है इसलिए आप कोई दूसरा तरीका नहीं अपना सकते थे। अगर यहाँ पे 2 होता तो चाहे इस 2 को पकड़ते चाहे इस 2 को, या फिर 4 होता तो चाहे इस 4 को पकड़ते चाहे इस 4 को। लेकिन हाँ, चेक करने के लिए कि क्या हमारी सवाल सही है, आप 4 को भी अब आधार बना सकते हो चेक करने के लिए। देखो 4 के बाद क्या है, 6, तो 6 के बाद 1 होना चाहिए। चेक करिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1 है क्या, 4 कहाँ है, यहाँ। 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। और भी चेक कर सकते हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 होना चाहिए, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, क्लॉकवाइज। इसमें भी चेक कर सकते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 होना चाहिए, तो 2 के बाद यहाँ पे नहीं, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, ऐसे घूम जाएगा, ये 3 उसके बाद 5, क्लॉकवाइज चला जाएगा। अब यहाँ से 2 के साथ 3 नहीं है, तो यहाँ से आप 3 तक नहीं पहुँचा सकते, केवल यहीं से पहुँचा सकते हैं। किसी को भी आप करके चेक कर सकते हैं, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 5 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो इसीलिए इस तरह से चित्र बनाया जाता है, और एकदम कन्फर्म है ये 100% सवाल सही है। चलिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त पांसे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ध्यान रहे हमने केवल अंकों को ही लिया है, क्योंकि अंकों को समझना थोड़ा सा आसान रहता है। बाकी यहाँ चित्र भी बना रह सकता है, कोई चिन्ह भी बना रह सकता है, रंग भी लिखा रह सकता है, जो भी रहेगा नियम वही काम करेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए जल्दी से, 4 खाने होने चाहिए पहले। ये 4 हो गया, अब इसको मिलाकर इसको कर दीजिए, इसको मिला दीजिए। अब अलग से 2 खाने और बना दीजिए, और फिर इसको और इसको देखिए कौन सा अंक दोनों में कॉमन है। 3, 6, 2, 6, दोनों में 6 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 6। अब 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप जाहिर सी बात है कि जब आप क्लॉकवाइज लिखेंगे तो यहाँ पे इनमें से 5 अंक दिखते हैं, 1 अंक नहीं दिखेगा। जो नहीं दिखेगा वही 6 का विपरीत होगा। तो कौन नहीं दिख रहा है, देखो 2, 3 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि देखो 2 और 2 4 अंक ये हो गया, 1 अंक ये 5, कुल 6 सतहें हैं ही, तो 1 ही छुपा है। जो छिपा है वही जो डबल आया है उसी के स्थान पे वो होगा, इसलिए अब बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 5, 5 के बाद 4। अब क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखा गया है उसे आप यहाँ लिख दो। ठीक, मतलब इस 2 से कोई मतलब नहीं है, इस संयोग है कि बार बार 2 आ गया, वरना यहाँ पे जो अंक लिखा है 1, 4, 5 है जो भी, उसको आपको यहाँ लिखना है, और इस खाने में जो अंक लिखा है उसको यहाँ लिखना है। अब चेक करते हैं कि 4 के बाद क्या आएगा, यानी कि 6 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या, क्लॉकवाइज। 6 के बाद 4, 4 के बाद क्या, तो 6, आप 6 से 4 तक यानी कि यहाँ भी जा सकते हैं, फिर यहाँ के बाद यहाँ आ सकते हैं। ध्यान रहे 6 के बाद 4, 4 के बाद इसमें नहीं आ जाना है, जस्ट बगल ही दाहिने घूम जाना है। तो इसका मतलब इस स्थान पे क्या अंक, कौन सा अंक होगा, 2 होगा। तो आंसर हो जाएगा 2, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 होगा। अगर मान लीजिए आप 6 से इधर आते हैं
तो देखिए 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, तब भी 2 आ जाएगा, यहाँ से आएंगे तब भी। आत्मसंतुष्टि के लिए आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए बाकियों को भी कि क्या सही बात है, इस तरह से होगा। किसको पकड़ लें, चलिए यहाँ पकड़ते हैं। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 6 5 4, 6 5 4 क्लॉकवाइज। इसको देख लीजिए 6 2 3, 6 2 3, 6 2 3, किसी को पकड़ सकते हैं। 5 4 6, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6। मुझे लगता है कि अब इन 3 प्रश्नों के माध्यम से पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम अगल बगल की सतह को ज्ञात कर सकते हैं। जब भी अगल बगल की सतह ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम 3 पासे जरूर रहेंगे, और 3 पासे रहेंगे तो 2 पासों को आधार बना लीजिए जिनका एक सतह समान है, एक सतह समान रहेगी भी, और खूब आराम से यही चित्र सही सही बना दीजिए। सही सही अंकों को लिख दीजिए, अंक में गड़बड़ी मत करिए। 2 को यहाँ लिखना है तो ऐसा न करें कि 3 को यहाँ लिख दें और 2 को यहाँ, ये सही लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब अगर आपके समझ में आ गया अच्छे से तो आपके लिए एक होमवर्क है, बहुत सरल है, इसी पर आधारित है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल पांसे का आखिरी टाइप होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे खुला पांसा, यानी कि बंद पांसे को कैसे खोलें, खुले पांसे को कैसे बंद करें। इसके अलावा जो पांसों में और विविध प्रकार के चित्र बने रहते हैं फिर उनको मोड़ेंगे तो किस प्रकार का बनेगा। तो कल पूरा पांसा आपका कंप्लीट हो जाएगा।